सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्स्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और हमारे तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी उपलक्ष्य पर आज हम आ पहुंचे हैं धनबाद के डीआरएम ऑफिस, जहां धनबाद रेल डिवीजन के द्वारा भव्यता के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह किया जा रहा है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें और यहाँ के नज़ारों की बात करें तो सभी के चेहरों पर अलग मुस्कानें और सभी के दिलों में देशभक्ति का जो अलग है वो जल चुका है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि धनबाद डीआरएम के द्वारा अभी फिलहाल संबोधन किया गया है और इसमें तमाम जो रेलवे डिवीजन की उपलब्धियां हैं उसके बारे में चर्चाएं की गई और साथ ही साथ धनबाद रेल डिवीजन को और बेहतर कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी चर्चाएं की गई। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धनबाद रेल डिवीजन किस तरह से अग्रसर है धनबाद के विकास के लिए। और साथ ही साथ ये जो नज़ारा है ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। धनबाद के डीआरएम ऑफिस का ये नज़ारा हमने आपको दिखाया। धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने अभी आज़ादी का जो प्रतीक माना जाता है और हवाओं में जो रंग बिरंगे गुब्बारे हैं वो छोड़े गए हैं। हम इस मौके पर सीधे आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहना है धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा का। बहुत ही शुभ अवसर है, 80वां स्वतंत्रता दिवस है। हमारी इंडिपेंडेंस जो है अब इस जनरेशन के हाथ में है जिन्होंने आज़ादी के बाद का एरा देखा है और एक बहुत बड़ा फोकस है पूरे देश भर में इंडिया के डेवलपमेंट को देख करके। साथ साथ चैलेंजेस भी हैं जो आपने देखा होगा इस साल की शुरुआत में फ्यूल क्राइसिस जो हुई और उसमें जिस तरह से देश एकजुट होकर, धनबाद मंडल एकजुट होकर के जो फ्यूल डिलीवरी करी है, स्पेशली कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी लोड आया है और डिमांड जहाँ पे बढ़ी है उसी के हिसाब से कोयले का ट्रांसपोर्ट उत्पादन दोनों ही बढ़ा है। तो देश ने एक बार फिर दिखाया है कि जो है चैलेंजेस अगर आते भी हैं, कहीं से भी आते हैं, अगर हम एकजुट होकर चलेंगे तो हम उसको भी ओवरकम करेंगे और निरंतर एक प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेंगे। उपलब्धियों का नाम जब भी आता है तब रेलवे का रोल काफी अहम माना जाता है। क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई इस दौरान धनबाद रेल डिवीजन को? जो मेरा अभी जो व्यक्तित्व था उसके ऊपर आपने देखा ही होगा कि जो प्राइमरी रोल हमारा रहा है कि हम एक बहुत ही सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चला रहे हैं, जिसमें ना कोई पैसेंजर्स के को किसी तरह से जो है खामियां ना भुगतनी पड़े, उनको जो है टाइमली सर्विसेज मिले। और अगर आप इस मुद्दे पे धनबाद डिवीजन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 85% या 90% तक हमारी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ और 50 से 60% जो है पैसेंजर ट्रेन टाइम पे चलती हैं। और इसी को बरकरार रखते हुए हमने जो है लोडिंग पिछले वर्ष के तुलना पे ऑलमोस्ट 20% जो है बढ़ा के रखी है, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस होने के कारण से इलेक्ट्रिकल ग्रिड पे डिमांड बढ़ी हुई थी। और अभी तक जो हमें टारगेट दिया गया है जो जुलाई माह तक, वो हमने पूरी तरह अचीव करा है। तो एक हमारे लिए भी एक टेस्ट रहा कि अब सिस्टम कैपेसिटी कितनी है, उसमें भापने का एक अंदाज़ा हुआ। कहाँ पर बॉटलनेक्स बन रहे हैं उसको देखने का मौका मिला और उसको जो है आगे चल करके सुधारने का मौका मिल रहा है। जैसे कि आगे कुछ गिफ्ट मिलने जा रही है रेलवे ट्रेन का माध्यम से, ट्रेन की कमी हुई है, उसको लेकर कुछ गिफ्ट मिलने जा रहा है कि नहीं सर? ट्रेन की कमी तो नहीं है धनबाद डिवीजन। अगर आप देखें किसी भी से कंपेयर करके देखें तो आज के दिन में हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे 200 से ऊपर पैसेंजर ट्रेन चलाते हैं और करीब 150 मालगाड़ी चलाते हैं। ये हमारा डेली का टारगेट है, तो ऐसी कमी नहीं है। हाँ, जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अभी हमारे पास स्टेशंस का अभाव रहा है, स्पेशली जो न्यू लाइंस बनी हैं, उसमें आगे आते हुए जैसे जैसे मौका मिलेगा लाइनें अवेलेबल होंगी, बढ़ती रहेंगी। जैसे अभी मेजर जो डेवलपमेंट होने वाला है वो आपका कोडरमा से अरीगड्डा के बीच में डबलिंग है, उससे उस एरिया में काफ़ी जो है एक उत्साह है। हमें खुद एक बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर हमारी लाइन कैपेसिटी डबल होने से लोडिंग और पैसेंजर ट्रेन का संचालन बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी बड़ा कठिन है क्योंकि सेक्शन बड़ा डिफिकल्ट है और सिंगल लाइन होते हुए उसमें टाइम बहुत लगता है। तो वो एक हमारा बॉटलनेक सेक्शन है जिसका ऑलरेडी केंद्र सरकार द्वारा एक डबलिंग का प्रोजेक्ट सैंक्शन है। और इसी के साथ साथ कई और लाइन एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट हैं जो डबलिंग हमारी इस तरफ हो रही है। थर्ड लाइन डाली जा रही है, डबलिंग हो रही है चंद्रपुरा रखितपुर साइड में। थर्ड लाइन डाली जा रही है चंद्रपुरा से गोम होते हुए धनबाद आने के लिए।
फिर जो DFC कॉरिडोर जो अभी हम लोग मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं, थर्ड और फोर्थ लाइन जो कि GC के ऊपर है, तो इससे आने वाले दिनों में जो है जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन होगा उसमें हमें दोनों टाइप की गाड़ियों से संचालन करने का मौका मिलेगा, जो अभी एक तरह से बॉटलनेकिंग जो कैपेसिटी बॉटलनेक्स जो है वो ईज आउट हो जाएंगे। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज? इंडिपेंडेंस है, देश हमारा है, एकजुट होकर के एक ही मुद्दे से सोच करके काम करें कि सब प्रगति करनी है, क्योंकि जब तक आप ग्रो करेंगे, जब तक आप प्रगति नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। और एकजुट होना बहुत जरूरी है और इंश्योर करना है कि हमारा जो भी कार्य हम करें वो एक देश की बिल्डिंग में जाए, उसके अगेंस्ट में जाने का जो भी कार्य करें उसके देश को डिस्टेबलाइज करने वाली कंडीशंस में ना लाए। तो एक सिंगल एम से होना चाहिए कि सब वी विल बिल्ड द नेशन एंड नथिंग, यू नो, एवरीथिंग शुड बी पॉइंटेड इन दैट डायरेक्शन। सर रेलवे का जो बैक साइड है उधर से जो पुराना बाजार, हाँ सर, जो पुराना बाजार वाला है वो वहाँ पे अगर हम लोग लोगों से बात करते तो लोग वहाँ पे जो वेंडर्स बैठते हैं, जो भी सब्जी वाले बैठते हैं, तो उनसे बात करते तो वो लोग बोलते हैं कि DMC वाले का मतलब रोल है यहाँ पे, और रेलवे से बात करते तो रेलवे वाले बोलते हैं कि मतलब हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो लेकिन सर नहीं, उसमें जो कुछ पोर्शन है जो कि अगर बाउंड्री वॉल देखेंगे, एक बाउंड्री वॉल बन गई है, वहाँ पर जो है उसके जो नॉर्थ एरिया है उसका वो रेलवे की जमीन है और बाउंड्री वॉल के बाहर जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में आती है। अभी तक साउथ साइड हमारा इतना डेवलप नहीं था, लेकिन एक मेजर डेवलपमेंट प्लान धनबाद स्टेशन का ऑलरेडी बन चुका है, जो पिछले 6 महीने में बना है, जिसमें साउथ साइड नॉर्थ साइड को एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के प्लान में लाए हैं। और जल्दी अगर ये सैंक्शन होता है तो हम लोग को बहुत अच्छा एक धनबाद स्टेशन का स्वरूप दिखेगा आपको, जहाँ पर ट्रेन्स नहीं, उसके साथ साथ बसेस, ऑटो, टोटो और जो आपकी कैब हेलिंग टैक्सीज हैं उनके लिए भी डिमार्केटेड एरियाज हैं। तो आपका जो पैसेंजर ट्रांजिट है स्टेशन से निकल करके आपको अपने ट्रांसपोर्ट तक जाने के लिए वो भी बहुत ईज आउट होगा। और इसी के साथ साथ जो है जो वेंडिंग जोन्स भी क्रिएट करे जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग जो एसेंशियल गुड्स के वेंडर्स हैं उनको हम एक मौका दे रहे हैं वहाँ पर आकर के अपने गुड्स वेंड करने के लिए। और इसके लिए तो पहल ऑलरेडी चालू है। इनफैक्ट ये काम हमने ऑलमोस्ट 300 दुकानों के लिए ऑलरेडी एक पहल चालू कर दी है, जो कि एडवांस में होगी। तो वो स्टेशन के अंदर के परिसर में होगा? नहीं, जो एरिया जो डिमार्केटेड है, जो स्टेशन जो 8 नंबर प्लेटफॉर्म है उसके साउथ का जो एरिया है, जो अभी थोड़ा सा वीरान सा रहता है, उस एरिया को डेवलप करने की बात करते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, आजादी के इस अमृत महोत्सव में धनबाद DRM अखिलेश मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में धनबाद को और भी बेहतर सुविधाएं मिलने वाली हैं। और साथ ही साथ जो धनबाद रेलवे स्टेशन का सबसे चर्चित स्थान रहा करता था, धनबाद रेलवे स्टेशन का दक्षिणी शोर, उसके विस्तार को लेकर के भी चर्चाएं की हैं उन्होंने। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि वहां पर बैठ रहे तमाम वेंडरों के लिए एक वेंडिंग जोन बनाने की भी बातें कही हैं उन्होंने। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम देशवासियों को संदेश दिया है कि अब हम सबको एकजुट होकर देश के विकास के लिए कार्य करना होगा। तो फिलहाल हमने आपको दिखाया कि किस तरह से धनबाद के DRM ऑफिस में जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह है वो आयोजित किया गया और भव्यता के साथ ये संपन्न हुआ। सभी के चेहरों पर मुस्कानें और दिलों में देश प्रेम की भावना थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे अलग स्थान पर किस तरह से स्वतंत्रता दिवस आयोजित किया जा रहा है उसकी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।